हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने एक्शन कंस्ट्रक्शन शेयर वाली कंप्लीट स्टडी की वीडियो पर कमेंट किया था, सोलर इंडस्ट्री स्टॉक को डिस्कस करें। तो दोस्तों, हम हमारे सब्सक्राइबर @SDE गोटन के सजेशन पर हम आज सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने इस स्टॉक के ऊपर कंप्लीट स्टडी की हुई है, लेकिन दोस्तों फिर से आज इसको डिस्कस कर रहे हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और दोस्तों ये कंपनी एक्सप्लोसिव केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसको ये सप्लाई और एक्सपोर्ट भी करती है डिफेंस और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स को। जब से ये लिस्टेड हुई है अप्रैल 2006 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 19,549.94 CR के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इसने अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख को कन्वर्ट कर दिया 1 CR में। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 18 रुपीज 30 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 13,298 रुपीज और अभी इस कंपनी का स्टॉक 10,398 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और बात करें इसकी रिटर्न्स की, दोस्तों इसने 5 साल में 877% के रिटर्न्स दिए, पिछले 3 साल में 318% के रिटर्न्स दिए, पिछले 2 साल में 166% के रिटर्न्स दिए, 1 साल में 89.05% के रिटर्न्स दिए और 6 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 15.95%। लेकिन लास्ट 3 मंथ, 1 मंथ और लास्ट वीक से ये स्टॉक करेक्शन में चल रहा है। बाकी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक करेक्शन में चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी में भी अभी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, तो वो हम डिटेल में इसके टेक्निकल चार्ट पर इसके लेवल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स की रेटिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 50% ने इसमें बाइंग करने की रेटिंग दी और 50% ने इसको होल्ड करने की भी रेटिंग दी। और दोस्तों, ये ब्रोकर्स की तरफ के टारगेट से 2 मंथ पहले के हैं, ये बीच में अचीव भी हो चुके हैं, लेकिन अभी जैसे स्टॉक करेक्शन में है तो दोस्तों इनके टारगेट, इनकी बाइंग रेटिंग एज इट इज बनी हुई है। आईसीआईसी सिक्योरिटी ने मई 2024 से लेकर अब तक इसमें बाइंग रेटिंग बनाई हुई है और टारगेट प्राइस दिए हैं लेटेस्ट 13,250 रुपीज के। बेसिक फंडामेंटल्स, दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, केमिकल सेक्टर से है, लेकिन डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर के लिए ये काम करती है। फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 94,336.79 CR, इसका स्टॉक भी 144.45, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 65 CR का कैश अवेलेबल है, जबकि इस कंपनी के ऊपर 3012.48 CR का डेप्ट है। इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों इसका डेप्ट कुछ भी नहीं है, इसके मार्केट कैप का ओनली 0.03% ही इसके ऊपर डेप्ट है। और दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.08%, इस कंपनी का आरओसी 34.23%, आरओई 28.99%। दोस्तों, ये कंपनी ओनरशिप में स्टेबल है और इसकी इफिशियंसी एक्सीलेंट है और साथ में ये कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसकी अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 4 इयर्स की अर्निंग ग्रोथ को कंपेयर करेंगे और इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 2.54 CR था, जो कि इंक्रीज होकर 6.11 CR हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज है, लेकिन 2023 के कंपेरिजन में 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। और बात करें इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों 2021 से लेकर 2024 तक कंपनी ने अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू इंक्रीज किया है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है लास्ट 4 ईयर से। और बात करें इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, ये रिजल्ट्स इसके सितंबर 2023 के क्वार्टर से लेकर जून 2024 के क्वार्टर्स तक है। अभी इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 Q2 की अर्निंग रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, तो दोस्तों हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 तक के ही डेटा को डिस्कस करेंगे।
रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कंपनी अर्निंग के साथ साथ अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से। और दोस्तों इस बार इस कंपनी ने 2024 में अपनी लायबिलिटीज को भी डिक्रीज किया 2023 के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 73.15% और डीआईज का स्टेक 12.68%, एफआईज का स्टेक 7.53% और पब्लिक का स्टेक 6.64%। दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक 73.15% है, लेकिन उसमें से 0.55% इनके शेयर प्लस शेयर्स है। और इस कंपनी में एफआईज लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर में एफआईज की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आई 7.56% स्टेक से 7.53% हो चुका है सितंबर क्वार्टर में। दोस्तों ये सेलिंग ना के बराबर है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। और इस कंपनी में डीआईज लास्ट 3 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। इस बार भी सितंबर क्वार्टर में भी एफआईज की तरह डीआईज ने भी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की 12.74 से 12.68% के साथ अभी बनी हुई है। और बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की, तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी एंट्री कर सकता है। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और अब इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं, जो कमोडिटीज केमिकल को बनाती है। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्रेट और सुमी केमिकल। दोस्तों इस कंपनी का पीई इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है, एक्सपेंसिव है, लेकिन लिंडा इंडिया से कम है, बाकी अदर कंपनीज से ज्यादा है। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों पिछले एक साल में सोलर इंडस्ट्रीज ने 87.63% के रिटर्न्स दिए, बाकी की कंपटीटर कंपनीज ने लिंडे इंडिया ने 25.14% के और सुमी केमिकल ने 32.86% के। और बात करें इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की लास्ट 3 ईयर्स के नवंबर 2021 से लेकर अब तक के परफॉर्मेंस और रिटर्न्स की, तो दोस्तों सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और लिंडे इंडिया लिमिटेड ये दोनों कंपनीज लगभग नवंबर 2023 तक एक साथ परफॉर्म कर रही थी, लेकिन लिंडे इंडिया की परफॉर्मेंस को सोलर इंडस्ट्रीज बीट करती है और अच्छे खासे रिटर्न्स देती है। पिछले 3 साल के रिटर्न 347.37% के हैं, जबकि लिंडे इंडिया के 209.61% के हैं। सुमी केमिकल से ओनली 46.40% के ही रिटर्न्स है लास्ट 3 ईयर्स के। और बात करें इसकी थर्ड कंपनी दीपक नाइट्रेट, उससे भी अगर इसको कंपेयर करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो पहले हम शॉर्ट टर्म में कंपेयर करेंगे। दोस्तों दीपक नाइट्रेट के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 30.89% और इंडिया इंडिया के 28.237%, जबकि सोलर इंडस्ट्रीज के 86.44% है। और कंपेयर करें इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की 2021 से लेकर अब तक के रिटर्न्स की, तो दोस्तों दीपक नाइट्रेट ने 16.44% के रिटर्न्स दिए ओनली, इंडिया इंडिया ने 200.82% के रिटर्न्स दिए और सोलर इंडस्ट्रीज ने 350.22% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, साथ में इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसको डिस्कस किया। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है। और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, साथ में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक 2023 में लगभग 4000 पर कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इस टाइम ये अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट कर रहा था। तो दोस्तों अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है 7805 रुपीज का। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ से फिर इसका बाइंग जोन आता है 6000 से लेकर 6400 तक इसका ये बाइंग जोन है। यहाँ से ये यू शेप रिकवरी करता है और अपने 7805 रुपीज वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है और फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है 13247 रुपीज का। और दोस्तों अब जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, सेम यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों अभी इसका जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना हुआ है वो 10,055 रुपीज का है। यहाँ पर इसने इसको टच किया, यहाँ पर अभी भी इसी स्पॉट के आसपास है, 10,080 रुपीज पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी ये भी इसका बाइंग जोन है। और इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस बीच इसने 12,000 के लेवल को भी टच किया, लेकिन अभी भी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ साथ ये स्टॉक भी अभी अपने स्पॉट पर अवेलेबल है। और दोस्तों बात करें इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की, तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए
नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे दोस्तों वो हम 13,000 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 22,000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों ये बाइंग का मौका कम देता है। अभी यहाँ पर बाइंग का मौका दिया हुआ है और लास्ट टाइम 6200 से लेकर 64 तक भी इसने अच्छा खासा बाइंग का मौका दिया था। तो दोस्तों बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में अभी स्मॉल अमाउंट के साथ इसके स्पॉट पर इसमें बाइंग कर सकते हो। 10,055 रुपीज का इसका स्पॉट है, इसी के आसपास अभी इसमें बाइंग करने का अच्छा मौका है। लेकिन दोस्तों अभी स्मॉल अमाउंट के साथ ही इसमें बाइंग कीजिए क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव हैं और अभी इसकी Q2 की अर्निंग की रिपोर्ट भी नहीं आई। आप चाहो तो Q2 की अर्निंग की रिपोर्ट का भी वेट कर सकते हो। अगर इसकी Q2 की अर्निंग की रिपोर्ट ने इसको सपोर्ट किया तो दोस्तों हम इसके जल्द ही इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ देखेंगे। अगर उसको सपोर्ट नहीं किया, मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव हुए, तो दोस्तों हम इसको 8,000 पर भी आता हुआ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का। बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आप प्रॉफिटेबल है, लेकिन मेरे ओपिनियन से आप इसको अभी होल्ड कर सकते हो इसके 13,247 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने तक। बाकी दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार और अपनी स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में डिसीजन लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, मुझे अपने सब्सक्राइबर का नेम तो नहीं पता पर उनकी आईडी है @SDE Gotan जी का मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की फिर से इसको डिस्कस करने के लिए नई अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों अगर आप भी इनकी तरह किसी स्टॉक या किसी कंपनी को डिस्कस करना चाहते हो या फिर किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे उस म्यूचुअल फंड और उस स्टॉक का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और दोस्तों साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।